નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ 8 એનું હિન્દીનું પેપર જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે સપ્ટેમ્બર 2020ની છે. બરાબર, 25 માર્ક્સ, સમય 1 કલાકનો હોય અને બધા જ વિષયના પેપર મુકાઈ ગયા છે. જો તમારે બાકી હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો એટલે તમને બધાના પેપર મળી અને વિડીયોને લાઈક કરવાનો અને ગ્રુપમાં શેર કરવાનો. सौ पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. बराबर, पहलो शब्द प्रभात है. प्रभात एटले सूर्यास्त थाय. सॉरी, प्रभातनु विरुद्धार्थी शब्द सूर्यास्त थाय. सूर्यास्त अथवा शाम थाय. एनु वाक्य है कि सूर्यास्त होने पर पक्षी अपने नीड में छिप जाते हैं. सूर्यास्त होने पर पक्षी अपने नीड में छिप जाते हैं. बीजो शब्द शीतल है. शीतलनो विरुद्धार्थी उष्ण थाय. वाक्य है कोरोना के काल में हमें शरीर का तापमान उष्ण नहीं होने देना चाहिए. कोरोना के काल में हमें शरीर का तापमान उष्ण नहीं होने देना चाहिए. तीजो शब्द संभव है. संभवनु विरुद्धार्थी असंभव थाय. असंभव. वाक्य है कि डायबिटीज और बीपी के दर्दियों के लिए कोरोना का इलाज असंभव हो गया है. डायबिटीज और बीपी के दर्दियों के लिए कोरोना का इलाज असंभव हो गया है. नंबर 4 से स्नेह. एनु विरुद्धार्थी द्रुणा थाय. द्रुणा. वाक्य है कि दोषी व्यक्ति को लोग द्रुणा की नज़र से देखते हैं. दोषी व्यक्ति को लोग द्रुणा की नज़र से देखते हैं. बराबर. पछी पांचमू से समझनु थाय. ना समझ थाय. शू थाय? ना समझ. बच्चे ना समझ होते हैं. बच्चे कैसे होते हैं? ना समझ होते हैं. बराबर है. चलो, एना पछीनो प्रश्न है, प्रश्न 2 है. चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए. बराबर. हवे तमने हूँ थोड़ी कहानी है ये बताऊँ छूँ. अर्धी कहानी अने बाकीनी कहानी तमारे पूर्ण करवानी है. केवी रीते करवानी है? दाखला तरीके शरूआत है एमां तमारे आ रीते करवानुं कि एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था. लकड़ी काटते काटते अचानक उनकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई. इसके कारण वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि अब मैं लड़की कैसे लाऊंगा, अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा. तभी पानी में से देवता वरुण देव प्रकट हुए और उसने पूछा कि मानव क्यों रो रहे हैं. तो मानव ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है. तो वरुण देव ने कहा कि मानव तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाता हूँ. मित्रों, आ कहानी अधूरी है, तमारे पूरी करवानी है. बाकीनी कहानी तमारे पूरी करवानी है. ओके फ्रेंड्स, तो आ रीते आपणे आ तमारे वार्ता है ए पूरी करवानी है अने पछी तमारे आगळ लखवानुं छे. ओके, एना पछीनो प्रश्न जो कि सूचना अनुसार उत्तर लिखिए. एटले सूचना मुजब तमारे उत्तर लखवानो छे. बराबर. जो शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए. तो पहला स्थान में शू आवे एम पूछे छे. तो पहला स्थान में शांति आवे. शू आवे? शांति आवे. पछी बीजू, शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए. बराबर. क्षमता, डॉक्टर, दूध छे. बराबर. तो ये शब्दकोश अनुसार गोठवेला है. क्षमता, डॉक्टर और दूध. नंबर 3 है शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए. तीसरे. तो तमे शब्दकोश प्रमाणे गोठवो तो तीजा स्थान पर मनोहर आवे छे. शुं आवे छे? मनोहर. चौथुं से शब्दकोश क्रम में लिखिए. बराबर. तो शब्दकोशना क्रम में आवशे. जवाब बोलूँ छूँ. अंबर, आंगन, कागजात, क्षमा, ज्ञानी. फरीथी बोलूँ छूँ. अंबर, आंगन, कागजात, क्षमा अने ज्ञानी. बराबर है मित्रों.
તો આ પ્રમાણે તમે પણ એકવાર ચેક કરી લેજો, તમારે જાતે પણ એકવાર કન્ફર્મ કરી અને પછી જ તમે આગળ લખજો. કોઈ એકાદ શબ્દ કદાચ આમ તેમ થઈ શકે, બરાબર, તો તમે ખાસ એકવાર ચેક કરી લેજો. प्रश्न 4 છે કે निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे. तो एनो प्रश्न છે पहलो कि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे. जवाब एम आवे कि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर जाते थे क्योंकि ऋषि मुनियों के लिए पैदल चलना एक तरह का व्यायाम ही है. फरीथी बोलूँ छूँ कि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर जाते थे क्योंकि ऋषि मुनियों के लिए पैदल चलना एक तरह का व्यायाम ही होता है. बराबर है. बीजो प्रश्न है सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए. तो सुबहનો पर्यायवाची शब्द थाय प्रातःकाल थाय. शुं थाय? प्रातःकाल. ए छेल्लेथी बीजी લીટીમાં છે प्रातः, बराबर, प्रातःकाल. तो पछीनो शब्द है कि अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए. अल्पायु, बराबर, एनो अल्पायुनो विलोम शब्द એટલે विरोधी शब्द दीर्घायु थाय. शुं थाय? दीर्घायु. बराबर है. શું શબ્દ આવે એનો? दीर्घायु. चौथी લીટીમાં છે, જોઈ લો. ત્યાર પછી हमारे अभ्यास के लिए, बराबर, हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है. चौथो प्रश्न है. तो जवाब आवे कि हमारे अभ्यास के लिए प्रातःकाल उचित समय है. हमारे अभ्यास के लिए प्रातःकाल उचित समय है. परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए અને टाइटल શું આપવું એ કહેવાનું. तो प्रातःकाल का महत्व, बराबर, प्रातःकाल का महत्व अथवा तो सुनहरी सुबह. શું કહી શકાય? सुनहरी सुबह. बराबर. प्रश्न 5 है निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए कि यदि मैं नेता होता तो, जो हूँ नेता होय तो. बराबर. तो एना माटे तमे शुं लखशो कि यदि मैं नेता होता तो. नेता शब्द आज के राजनैतिक जीवन का बहुचर्चित और सम्मानित शब्द बन गया है. आज इस शब्द के प्रति लोगों को मोह इतना बढ़ गया है कि समाज के हर आदमी अपने नाम के साथ जोड़ने की तमन्ना रखते हैं. कुछ बड़े नेता तो कुछ छोटे नेता भी है, लेकिन अगर मैं नेता होता तो जो उसका कार्य है मानव समाज को सुंदर बनाना है वो पहले सार्थक करवाता. मेरे आसपास के लोगों की समाज की आवश्यकता पूरी करूँगा. समाज के अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष करूँगा. गरीब लोगों को अपने हाथ से घर घर जाकर आर्थिक मदद करूँगा. मैं अपने लिए नहीं परंतु औरों के जीवन समर्पित कर देता. मैं जनता का विश्वास जीतूँगा. मैं अच्छा आदर्श नेता बनूँगा. मैं कपास के समान दूसरे का दुख सहकर सुख पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा. धर्म निरपेक्षता का अर्थ बताता. भूखों को रोटी, नंगों को वस्त्र, आश्रयहीनों का आश्रय दूंगा. ओके. तो मित्रों आने तमे पछी स्टॉप करी विडियो ने तमे तमारी रीते लखी लीजो. ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल. हैप्पी लर्निंग, हैप्पी शेयरिंग. थैंक यू वेरी मच.